प्रिय बच्चों, आज की क्लास में आपका बहुत 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 स्वागत है। हम लोग आज काफ़ी दिन के बाद मिल रहे हैं। बीच में स्वतंत्रता दिवस और इससे पहले लॉकडाउन, संडे और सैटरडे, तो उस बीच वीडियोज आपके बीच नहीं आई, लेकिन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने है और उम्मीद करता हूं कि बिना स्किप किए हुए इसे अवश्य आप देखें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसका पार्ट 1 पार्ट 2 ये दोनों भाग बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आज के पार्ट में हम असर्टिव सेंटेंस जो सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको रूल बताए थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, तो मैंने उसे बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। इससे पहले जो मैंने बताया था इसके सामान्य नियमों में उसे बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। पहला रूल था कि सेड टू को टोल्ड में बदलें। यदि ऑब्जेक्ट नहीं था तो उसमें चेंजिंग ना होती। दूसरा रूल था कि कामा और इन्वर्टेड कामाज, कामा और इन्वर्टेड कामाज ये हटा दिए जाते या रिमूव कर दिए जाते हैं। फिर इसके बाद तीसरा, कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है, यह भी मैंने आपको बताया था। चौथा में बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच के पहले शब्द के पहले अक्षर को स्मॉल लेटर में, किसमें, स्मॉल लेटर में प्रयुक्त करते हैं यदि वो प्रॉपर नाउन न हो तो। अगर वो प्रॉपर नाउन है तो उसको कभी भी हम स्मॉल लेटर में प्रयुक्त नहीं करेंगे। इसके बाद रिपोर्टिंग पार्ट में, रिपोर्टिंग पार्ट में के टेंस में मैंने बताया था नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद मैंने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस, पर्सन और प्लेस इनका परिवर्तन होता है। और नेक्स्ट, फुल स्टॉप इज यूज्ड। In this way you see that there are 7 rules in changing direct nation to indirect nation in assertive sentence। इसके बाद मैंने आपको पहला रूल बताया था कि जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में थी, तब रिपोर्टेड पार्ट अर्थात जो कामा के इधर का भाग था उसमें परिवर्तन नहीं हुआ था। इसके बाद मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि आपकी पास्ट टेंस में हो, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय कैसे परिवर्तन किया जाता है, इसमें भी हम लोग थोड़ा सा चले थे कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदल देते हैं। इतना तक शायद चला था। आज हम देख रहे हैं जो नेक्स्ट रूल है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माने डू या डज, ठीक।
या फर्स्ट फॉर्म होगा वर्ब का, या एक वचन यदि करता है तो यस या यस लगा होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच में आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी? या वाक्य यदि निगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो उसमें सहायक क्रिया डू आएगी। यदि वाक्य आपका अफर्मेटिव है तो बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और एक वचन कर्ता के साथ एस या ईएस वर्ब में अवश्य लगा होगा। फिर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या हुआ? वर्ब का सेकंड फॉर्म, या यदि निगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो उसे डिड में बदल देते हैं। समझेंगे? रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अर्थात डू डैश या मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या एस या एस यदि मुख्य क्रिया में लगा हुआ है, कर्ता एक वचन है तो उसे पास्ट डिफिनिट अर्थात या तो क्रिया का सेकंड फॉर्म कर देते हैं और या निगेटिव इंट्रोगेटिव है तो डिड में बदल देते हैं। जैसे हम डायरेक्ट लिखते हैं कि नेहा सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामाज में ही सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, कक्षा 9 वालों के लिए है ये कक्षा 9 वाले बच्चों के लिए है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। तो नेहा सेड टू मी लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा भाई? नेहा को नेहा हो जाएगा, सेड टू अब टोल्ड में बदल देंगे और मी को मी कर देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लिख देंगे। अब ये जो ही कैपिटल से आया है उसे स्मॉल से कर देंगे। सिंग्स, अब देखिए यहां पे यस या यस आया है, ये किससे बदल जाएगा? सेकेंड फॉर्म में, तो ही सैंग हो जाएगा और ए स्वीट सॉन्ग हो जाएगा। इन दिस वे यू सी, देखिए किस प्रकार से नेहा को नेहा में, सेड को टोल्ड में, मी को मी में, कामा इन्वर्टेड कामा को हमने रिमूव किया है और इसके बाद एच को स्मॉल से किया और सिंग्स को सैंग में किया। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था वो पास्ट इंडेफिनिट में आया और ए स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट थोड़ा सा और अंदर की ओर चलते हैं। रवि शेड, ध्यान देंगे, रवि सेड कामा इन्वर्टेड कामाज में राहुल यू डू नॉट हेल्प मी टूडे। अब रवि कहता है राहुल यू डू नॉट हेल्प मी टूडे, राहुल तुम आज मेरी मदद नहीं करते। तो रवि की वार्ता किससे चल रही है? राहुल से चल रही है। आता जो राहुल है, समझेंगे, जो ये राहुल है ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये भले इधर छिपा हुआ है लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो रवि का रवि हो जाएगा। अब इस राहुल को इधर लाएंगे तो सेड टू को टोल्ड हो जाएगा और राहुल को राहुल। कक्षा 10 और 12 के बच्चे ध्यान में, रवि टोल्ड राहुल। इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा को हम रिमूव कर दिए। अब यू जो यहां आया सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, इसका परिवर्तन राहुल के अनुसार बनेगा। तो क्या बन जाएगा? ही बन जाएगा। डू नॉट को डिड नॉट में कर देंगे, हेल्प का हेल्प कर दिए। जो मी आया है इसका परिवर्तन रवि के अनुसार तो हिम हो जाएगा और टुडे को दैट।
इस प्रकार से आप देख रहे हैं किस प्रकार से आपका वाक्य परिवर्तन हो रहा है। अब थोड़ा सा और देखते हैं। ये तो अफर्मेटिव के हुए। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठे होंगे। हमें थोड़ा सा समझना भी है और लिखना भी है। रीना, समझेंगे? रीना सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामाज में, आई डू नॉट राइट ए लेटर फॉर यू, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज्ड। अब हमारा वाक्य नेगेटिव हो गया, कोई बात नहीं। रीना को रीना कर देंगे, सेड टू को टोल्ड कर देंगे और मी को कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, दैट हो जाएगा। आई का परिवर्तन रीना के अनुसार होगा तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब ये डू नॉट किसे बदल जाएगा? डिड नॉट में बदल देंगे। राइट को राइट लिख देंगे और ए को ए, लेटर को लेटर कर देंगे और फार लिख देंगे। यू आया है, यू का परिवर्तन मी के अनुसार होगा तो मी हो जाएगा। ध्यान दें, अब थोड़ा सा और स्तर समझेंगे। माही सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज में ही नेवर कम्स लेट, समझेंगे? अगर नेवर आ जाए तो क्या करेंगे? तो माही का माही हो गया, सेड को सेड करेंगे, टोल में नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट नहीं आया है। कामा इन्वर्टेड कामा को रिमूव करेंगे और दैट लगा देंगे। जो एच कैपिटल से उसे स्मॉल से कर देंगे, नेवर को नेवर कर देंगे और ये जो कम्स है ये केम हो जाएगा और लेट को लेट लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट अगला रूल है आपके सामने। रूल 2 है। नेक्स्ट अगला है, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस मीन्स इज, एम, आर लगा होगा, ठीक? और क्या लगा होगा? मुख्य क्रिया में आईएनजी होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कर्ता के बाद ही जयमार आया हुआ है और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा है तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा। को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस अर्थात वाज, वेयर प्लस इन फॉर्म में बदल दिया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि रिपोर्टेड स्पीच में केवल मेन चीज यह ध्यान देनी है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता। यह स्थिति कब बनती है? यह स्थिति तब बनती है जब हमारा रिपोर्टिंग वर्क पास्ट टेंस में होता है। जैसे डायरेक्ट, रेणु सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज में
you are singing a sweet song. तो रेणु ने कहा यू आर सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, तुम एक मधुर गीत गा रहे हो। अब यहां देखिए आर के बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी आया हुआ है, अतः ये क्लियर है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। अब इसके बाद जब इसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, रेणु का रेणु हो जाएगा, सेड का सेड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट होता तो हम टोल्ड में बदल देते, दैट लिख देंगे। यू आया हुआ है, इसका परिवर्तन ऑब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसे थर्ड पर्सन में बदल सकते हैं। या तो हम यहां पर ऑब्जेक्ट माने, ऐसा भी हम कर सकते हैं, यहां टोल्ड कर सकते हैं और यहां मी कर सकते हैं। अगर ऐसा कर देते तो यहां आई हो जाएगा। अब हम यहां पर बिना माने हुए यहां में थर्ड पर्सन मान लिया है और यहां पर ध्यान में समझे, यहां पे जो आर है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और जो हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदलेंगे तो क्या बनेगा, वाज बनेगा। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या बनता, इज बनता। धोखे से भी हमें इज नहीं लगाना है क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो रहा है, अतः हम वाज ही लिखेंगे। लेकिन यदि हम माने हैं तो आई जब लगाएंगे तो आई के साथ भी वाज ही होगा, फिर सिंगिंग का सिंगिंग हो जाएगा और ए स्वीट सॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद एक और एग्जांपल देख ले, सुरेश said to me, कामा इन्वर्टेड कामाज में आई एम लर्निंग माई लेसन। समझेंगे। अब सुरेश है तो सुरेश को सुरेश कर दी, कोई दिक्कत नहीं। सेड टू टोल्ड में बदल जाए क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और मी को बी कर देंगे। कामा और इन्वर्टेड कामा को रिमूव करेंगे और लगाएंगे दैट। अब ये जो आई आया हुआ है इसका परिवर्तन किसके अनुसार होगा, सुरेश के अनुसार हो जाएगा तो ही हो जाएगा। टेंस चेंज होगा, वाज होगा और लर्निंग होगा और माई का परिवर्तन सुरेश के अनुसार तो ही जो हो जाएगा, लेसन को लेशन हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट अगला रूल आपके सामने आ रहा है, ध्यान देंगे। इस प्रकार से यदि हम थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से चाहे वो कक्षा 9 का विद्यार्थी हो, चाहे 10 का हो, चाहे 11 का हो, चाहे 12 का हो, निश्चित रूप से हम 2 अंकों के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और 2 अंक हमसे नहीं छूटेंगे। इसके बाद अगला रूल है, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, किसको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अर्थात हैज या हैव को कहां बदल देते हैं, हैड। अगला रूल है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात हैज या हैव को हाइड में बदल देते। यह हमें ध्यान रखना है कि इसमें थर्ड फॉर्म अवश्य आता है। प्रेजेंट परफेक्ट जब भी आएगा तो उसमें थर्ड फॉर्म आएगा और इसमें भी थर्ड फॉर्म ही होगा। जैसे डायरेक्ट देखें, सीमा सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामाज में आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क।
टुडे, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज्ड। आप जब इसको इनडायरेक्ट में ले आएंगे तो जो सीमा है वो सीमा का सीमा उसी प्रकार से उतर आएगा। सेड टू, टोल्ड में और मी को। इसके बाद कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे, दैट लगा देंगे। आई आया हुआ, इसका परिवर्तन सीमा के अनुसार होगा तो सी हो जाएगा। हैव को हैड, फिर कंप्लीटेड, COMPLETED, माई का परिवर्तन सीमा के अनुसार तो हर हो जाएगा, वर्क का वर्क हो जाएगा और टुडे को दैट डे में बदल देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल रहे हैं। ये पर्सन चेंज हुआ, ये टेंस चेंज हुआ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ये पर्सन चेंज है और उसी प्रकार से ये टाइम चेंज हो जाता है। टुडे को दैट डे में हम बदल देते हैं। नेक्स्ट, अगला डायरेक्ट, सोमेश सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज में है, you have broken this chair, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। आप जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सोमेश का सोमेश हो जाएगा। सेड को हम यदि ऑब्जेक्ट मानना चाहते हैं तो हम ऑब्जेक्ट मान भी सकते हैं और यदि नहीं मानना चाहते तो कोई बात नहीं, थर्ड पर्सन में बदल सकते हैं। हमने ऑब्जेक्ट माना, नहीं माना, इस प्रकार से हमने इसको टोल्ड कर दिया। कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा करके हमने दैट लगाया। अब जो यू आया है इसका परिवर्तन किसके अनुसार होगा? मी के अनुसार, तो आई हो जाएगा, हैव को हैड हो जाएगा और ब्रोकन हो जाएगा। दिस को दैट लिखेंगे और चेयर को चेयर लिखेंगे। इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट, अगला रूल है रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। अब प्रिय बच्चों, हम ये देखते हैं कि यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आया है तो उसमें हैज बीन या हैव बीन होगा, प्लस वर्ब में आईएनजी लगा होगा। क्या लगा होगा? आईएनजी। तो हैज या हैव के साथ वर्ब में आईएनजी लगा होगा। यहां पे हैड बीन होगा और इसमें भी वर्ब में आईएनजी ही लगा होगा। अब समझते हैं भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। जैसे मोहन सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामाज में हम नोट कर रहे हैं आई हैव बीन,
singing a sweet song for 2 hours। समझेंगे? अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि इसमें हैव बीन के साथ मुख्य क्रिया में आईएनजी आया हुआ है और इसके साथ साथ इसमें टाइम भी दिया। तो यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो मोहन को हम मोहन लिख देंगे। अब सेड टू टोल्ड में बदल दिया जाएगा, मी कर देंगे। कामा इन्वर्टेड कामास को रिमूव कर देंगे और दैट करेंगे। आई का परिवर्तन मोहन के अनुसार होगा तो ही हो जाएगा, हैव को हैड हो जाएगा और उसी प्रकार से बीन हो जाएगा और सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग फॉर 2 hours। ध्यान में, रेखा सेड कामा इन्वर्टेड कामाज में है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब हम इसको देखते हैं, रेखा का रेखा हो जाएगा भाई, सेड को सेड में हम रहने देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट तो नहीं है। कामा इन्वर्टेड कामास को हम रिमूव करेंगे, दैट लगाएंगे। अब जो इट आया हुआ है इसमें आई स्मॉल से कर देंगे, हैड बीन को हैड बीन कर देंगे, रेनिंग कर देंगे और सिंस कर देंगे और उसी प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं सब लोगों के बात समझ में आ रही होगी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यदि हमारी रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में है तो ऐसी स्थिति में सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाता है। लेकिन ये सभी प्रेजेंट तो पास्ट में बदल जाते हैं, लेकिन यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में आ जाए तो हम क्या करेंगे? ध्यान दें, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में तो कैसे करेंगे भाई? थोड़ा सा उम्मीद कर रहा हूं कि थोड़ा जल्दी लिखने का आप लोग प्रयास किया करें, क्योंकि चलना है अभी आगे। ध्यान में, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, पास्ट इंडेफिनिट माने या तो सेकेंड फॉर्म होगा और या तो डीड होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलते, जैसे नेहा सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामाज में सी ब्रोक दिस चेयर स्टरडे। समझेंगे? दिस इज पास्ट फिटनेस एज ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ये ब्रेक का सेकेंड फॉर्म आया हुआ है। सेकेंड फॉर्म आने से ये पास्ट इंडेफिनिट क्लियर हो गया। अब हम इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे तो बन जाएगा नेहा टोल्ड और मी। तो नेहा टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामाज को हटाएंगे, दैट हो जाएगा। ये सी आया है, इसे स्मॉल से कर देंगे, अब हैड हो जाएगा।
और ब्रोकन हो जाएगा, दिस को दैट हो जाएगा, चेयर को चेयर, स्टरडे द प्रीवियस डे। स्टरडे को किससे बदल देंगे? इन सब चीजों को मैं भी आगे आप लोगों को बताऊंगा जब चेंज ऑफ प्लेस एंड टाइम बताऊंगा। इसके बाद रवि सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज में है, ध्यान दिए निगेटिव होगा। यू डू नॉट write a letter, sorry, you did not write a letter for me yesterday. अब रवि लिखा है, रवि के बाद सेड लिखा है, यू डिड नॉट राइट लेटर फॉर मी yesterday लिखा हुआ है। अब जब इसे बदलेंगे तो रवि हो जाएगा, सेड का सेड हो जाएगा, दैट लगा दें। हमने ऑब्जेक्ट नहीं माना इसलिए हमने सीधे थर्ड पर्सन में बदल दिया, ही कर दिए। हैड लिख देंगे, नॉट लिख देंगे, राइट का रिटर्न कर देंगे, और ए लेटर फॉर मी का परिवर्तन रवि के अनुसार हिम हो जाएगा, स्टरडे को द प्रीवियस डे हो जाएगा। अब थोड़े से कठिन स्तर में आएंगे, समझे? द टीचर सेड, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। द टीचर सेड टू मी आई हैड ए गुड न्यूज फॉर यू yesterday। अब थोड़ा सा ये वाक्य घुमाने वाला हो गया। अब इसमें बच्चा घूम जाता है कि आखिर इसमें हैड आ गया, अब यार क्या करेंगे? जब हैड आ गया तो पहली पीरियडिटी जो हम देंगे वो ये होगी कि यार ये पास्ट परफेक्ट हो सकता है। लेकिन यदि हम देखते हैं तो यहां कहीं भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, हैड आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये पास्ट परफेक्ट नहीं। भाई यदि ये सहायक क्रिया होती तो कहीं ना कहीं इसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म होती, लेकिन इस वाक्य में कहीं भी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म नहीं आई, तो भाई कौन सा टेंस होगा? अब तो ये क्लियर है कि ना तो ये पास्ट कंटीन्यूअस है क्योंकि ना वाजवेयर नहीं है, और ना ही पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है क्योंकि हैड के साथ बीन भी नहीं लगा हुआ है और ना टाइम दिया हुआ है। अब केवल हमारे पास जो स्थिति बचती है वो सिर्फ और सिर्फ केवल पास्ट डिफिट की है। अब इसको देखते हैं तो द हो जाएगा, टीचर हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, मी हो जाएगा। कामा इन्वर्टेड कामा हटा दी, दैट लगा दी। आई का परिवर्तन टीचर के अनुसार ही हो जाएगा, सी भी हम कर सकते हैं क्योंकि कॉमन जेंडर है। हैड, अब देखिए अब ये पास्ट भी पास्ट परफेक्ट बदल रहा है, आता हैड हैड, ये सहायक क्रिया ये मुख्य क्रिया, डबल हैड हैड ये सहायक क्रिया है और ये मुख्य क्रिया है। ए गुड न्यूज उसी प्रकार से, और फार लिख देंगे, यू का परिवर्तन मी के अनुसार, तो मी हो जाएगा और स्टरडे को द प्रीवियस डे में लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पास्ट परफेक्ट टेंस को, सॉरी पास्ट डिफिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते, पास्ट डिफिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। नेक्स्ट अगला रूल है, अगला रूल है
रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब वाज या वेयर प्लस आईएनजी। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अर्थात हैड बीन में बदल दिया जाएगा। हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। जैसे तो बच्चों रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। अर्थात वाज वेयर के साथ यदि मुख्य क्रिया में आईएनजी है तो हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। जैसे डायरेक्ट लिखेंगे, रेखा सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामाज में इट वॉज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सॉरी इट वॉज रेनिंग, केवल यहीं तक, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे। आप समझेंगे रेखा सेड टू मी है इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, तो रेखा का रेखा हो जाएगा, सेड टू का टोल्ड होगा और मी को मी कर देंगे। कामा इन्वर्टेड कामाज को हटा करके दैट लगा देंगे। अब जो इट है ऐसे इस्तेमाल से कर देंगे और हैड बीन कर देंगे, फिर रेनिंग कर देंगे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे। उम्मीद करता हूं सब लोगों की बात समझ में आ रही होगी। फिर आगे सीमा सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामाज में आई वॉज लर्निंग माई लेसन यस्टरडे। देख रहे हैं, सीमा को सीमा कर देंगे, जो शेड आया है इसे टोल्ड में बदलेंगे और मी कर देंगे। कामा इन्वर्टेड कामाज को रिमूव करते हुए दैट लगाएंगे। अब जो आई आया हुआ इसे सीमा के अनुसार बदलेंगे तो सी हो जाएगा। वाज को हैड बीन हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगा। माई का परिवर्तन सीमा के अनुसार हर हो जाएगा, लेशन हो जाएगा। यस्टरडे को तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदला, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदला, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदला। और रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पास्ट इंडेफिनिट को हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल दिया। अब आगे तो इस आगे की बात को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के हमारे वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब किए होंगे, और यदि बात समझ में आई हो तो लाइक देना तो फर्ज बनता है भाई, आपको लाइक करना चाहिए। अवश्य वीडियो को लाइक करें
और अगले वीडियो के इंतजार में रहे। नेक्स्ट अगला मैं तुरंत ही आपके सामने रखूंगा, जिससे कि आपको हर बात क्लियर हो जाए। और फिर एक बार मैं आपको चार्ट में बता दूंगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं जाए। बिल्कुल आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से आज की वीडियो के लिए आपको धन्यवाद।